हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे डिस्कस अपने अगले टॉपिक पे। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है मोलरता, ठीक ना। देखिए हम टॉपिक पढ़ा चुके हैं नॉर्मलता। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोलरता। जैसे हमारा नॉर्मलता भी क्या था, किसी विलयन की सांद्रता थी, उसी तरह से हमारा जो मोलरता है वो भी क्या है, विलयन की सांद्रता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक ना। कोई पूछेगा कि आखिर मोलरता है क्या चीज को बता रहा है, तो ये है किसी विलयन की सांद्रता को बताएगा। ओके क्लियर। चलिए अब आगे करते हैं इस पे डिस्कस, ठीक ना। मोलरता क्या होता है कि किसी विलयन में, जो हमारा विलयन हो वो 1 लीटर हो, 1 लीटर विलयन में घुले हुए उस विलय के मोलों की संख्या, घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की मोलरता कहते हैं। तो देखिए इसको हम लिखते हैं कैपिटल एम से। किससे लिखते हैं, कैपिटल एम से, ठीक ना। तो मोलरता बराबर क्या होगा, कैपिटल एम से, कैपिटल एम। इसको ध्यान में रखिएगा, इसे हम कैपिटल एम से लिखते हैं, ठीक ना। तो क्या होगा, n अपॉन v, n अपॉन v। अभी किसमें, लीटर में, v किसमें, लीटर में, ठीक ना। हम जब नॉर्मलता पढ़ा रहे थे, जब हम नॉर्मलता पढ़ा रहे थे तो वहां भी क्या था, यह हमारा था ग्राम तुल्यांक की संख्या था। क्या था, ग्राम तुल्यांक की संख्या था, क्योंकि वहां के फॉर्मूले, वहां के जो हमारा डिफिनेशन था उसमें भी क्या था, ग्राम तुल्यांक की संख्या था। लेकिन यहाँ पे क्या है, देखिएगा कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या मतलब क्या कि जो यहाँ पे हम लेंगे विलयन, वो क्या लेंगे, मोल में लेंगे। तो किसमें लेंगे, विलय मोल में लेंगे। तो यानी हमारा क्या है, यह हमारा है मोलों की संख्या। क्या है, मोलों की संख्या, ठीक। तो इस फॉर्मूले से हम मोलरता निकाल लेंगे, ठीक। लेकिन मान लीजिए आपको मोल की संख्या तो दी नहीं रहेगी, तो इसको थोड़ा सा और हम इजी बनाएंगे, फॉर्मूले को थोड़ा सा और इजी बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिएगा यह बराबर देखिए यह क्या है, मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या को 9 में पढ़े होंगे, क्या होता है कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। क्या होता है, भार बटे अणु भार होता है। बहुत से गुड, भार बटे अणु भार, ठीक। अब देखिए भार को किसे लिखते हैं, इसे W से, और अणु भार को स्मॉल m से, स्मॉल m से। देखिए क्या स्मॉल m से लिखे हैं अणु भार को, ठीक ना, कोई टेंशन नहीं है। स्मॉल m से लिखे हम अणु भार को, तो क्या होगा यहाँ देखिएगा, अरे इनकी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे, देखिएगा क्या होगा। हमारा जो मोलरता है यम क्या होगा, W अपॉन स्मॉल m बटे, देखिए यहाँ पे क्या है, v है, किसमें है, लीटर में है। लेकिन मान लीजिए क्वेश्चन में आपको लीटर में ना दिया रहे, हो सकता है ml में दिया रहे, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, तो ml को तो ml में रखेंगे हम, लेकिन हमको चेंज किसमें करना है, लीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 1000 से भाग कर देंगे, ठीक ना दोस्तों, 1000 से भाग कर देंगे। इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब इसको हम 1000 से भाग करेंगे, ठीक ना, तो हम मैथमेटिक्स रूल लगाएंगे फिर से। तो इसमें होता क्या है कि ये वाला कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये वाला इसके पास। तो हुआ क्या आपका, ये बराबर क्या से आएगा, देखिएगा ये बराबर क्या आएगा, W into 1000 अपॉन M into V, और V किसमें, ml में, V किसमें, ml में। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, सिर्फ V किसमें रखना है, ml में। इस फॉर्मूले में हमको V किसमें रखना है, ml में, ठीक ना। अब मान लीजिए क्वेश्चन हो सकता है आपको लीटर में दे दिया गया हो, तब क्या करेंगे, तब लीटर को ml में चेंज कर दीजिएगा, ऐसे फॉर्म में रखिएगा। और मोलरता निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो अगर आयतन, आपका आयतन जो है V हमारा वो दिया रहे है लीटर में, तो हम क्या करेंगे, उसको ml में चेंज करेंगे। और ml में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 1000 से, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक ना। जब 1000 से इसको पूरा कर देंगे तो सॉरी, अगर आपका जो भी क्वेश्चंस
दिया रहे लीटर में उसके एमएल में चेंज करने के लिए 1000 से कर देंगे गुणा, अब का आंसर वहां से निकल के आ जाएगा, ठीक ना। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, v को हमेशा किस में रखेंगे, एमएल में, ठीक। एक तो फॉर्मूला पे दिया गया, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपसे भार पूछ ले, ठीक, आपसे भार पूछ ले, फिर हम क्या करेंगे यहाँ से इसी फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, w का मान, इसका w का मान निकालेंगे। देखिए w का मान क्या आएगा, यहाँ से ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक। तो देखिए क्या आएगा, कैपिटल M, ठीक, कैपिटल M गुणे स्मॉल m गुणे v इसमें ml में, v हमारा किसमें रहेगा, ml में, इसको ध्यान रखिएगा, v हमेशा किसमें रहेगा, ml में, और फिर क्या आएगा अपॉन कितना आ गया w इनटू सॉरी w को निकालना था कितना आएगा 1000, कितना आ गया 1000। ध्यान दीजिएगा w क्या है, w क्या है, विलय का भार है, क्या है w हमारा क्या है, w क्या है हमारा विलय का भार है, विलय का भार, ठीक। स्मॉल m क्या है, स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार है, ठीक। और यहाँ पे कैपिटल M क्या है, कैपिटल M क्या है, मोलरता है, क्या है, मोलरता, ठीक है। तो आपके पास ये दो फॉर्मूले हैं, आपके पास दो सूत्र मिल गया, एक सूत्र हमारा ये वाला, ठीक, जो आपसे पूछेगा क्या निकालने के लिए, मोलरता निकालने के लिए बोलेगा, मोलरता निकालने के लिए बोलेगा तो फॉर्मूला लगाइएगा। लेकिन हो सकता है कि आपसे भार पूछ ले, और भार पूछेगा तो हम भाई फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, अभी इसी से हम क्वेश्चन लगाएंगे तब आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक ना, क्लियर। चलिए इसे क्वेश्चन लगाते हैं तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है क्या कि 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलने पर विलयन के मोलरता की गणना कीजिए, मोलरता की हमको गणना करना है, फिर हमें बताना है कि जो बनेगा विलयन वो कितने मोलरता का बनेगा, ठीक। तो ये अपने फॉर्मूले पे सॉल्व करते हैं इसको, हमको पता देखिए पहले आप देखिए इसमें विलय, मान लीजिए हमने क्या किया, एक पॉट लिया, ठीक ना, इसमें क्या किया 500 ml जल डाला, कितना में 500 ml जल डाला है, देखिएगा, और इसमें 4 ग्राम NaOH, कितना 4 ग्राम NaOH डाला है। अब ये बताना है कि इस जो माने क्या विलयन है कि इसमें विलय कौन है, विलय हमारा NaOH है और विलय कौन है, जल है, विलय कौन है, जल है, ठीक ना। तो इसमें हमको बताना है कि जो विलयन बना है उसकी मोलरता कितनी होगी, क्लियर। चलिए अब इसको फॉर्मूले में रखते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या है देखिएगा, m बराबर क्या निकालना क्या है, मोलरता निकालना है, तो m बराबर क्या आएगा w into 1000 अपॉन क्या आएगा, हाँ m into v, जहाँ m क्या है, m क्या है विलय का अणुभार है, विलय का अणुभार। अब देखिए w का मान दिया, कितना दिया है w का मान 4 ग्राम, कितना दिया है 4 ग्राम, ठीक, गुणे 1000 अपॉन, देखिएगा अब स्मॉल m है, स्मॉल m क्या है अणुभार है, और NaOH का अणुभार कितना होगा, देखिएगा NaOH का अणुभार कितना होगा, सोडियम का कितना होता है अणुभार 23 प्लस ऑक्सीजन है इससे कितना होता है 16 प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, कुल कितना हो गया 40, तो NaOH का अणुभार कितना हो गया 40 हो गया, गुणे, देखिए 20 में क्या है आयतन है, और आयतन किस में रखना आपको है, ml में रखना है, किस में रखना है ml में, और कितना है 500 ml है, कितना है 500 ml, इसको रखिए आपके 500, देखिए ये कैंसिल हो गया, 0 कैंसिल, ठीक, और 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 1/5, या इसको हम लिख सकते हैं 0.2 मोलरता। तो क्वेश्चन है हमारा आंसर क्या आएगा, आंसर हमारा ये आएगा मोलरता बराबर कितना आएगा 0.2 मोल, ये हमारा आंसर आएगा, ठीक। तो देखिए एक जो हमारी किसी ब्लड की मोलरता होती है वो बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं,
बस हमको अणुभार हमें पता होना चाहिए किसका अणुभार कितना होता है। जब एक बार आपको अणुभार पता हो गया तो सीधे उसका क्या रखें हम, m की वैल्यू w का मान आपको दे दिया जाएगा। क्वेश्चन में w का मान दे दिया जाएगा, v का भी मान दे दिया जाएगा, लेकिन स्मॉल m का मान नहीं दिया जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन में मोलरता पूछेगा तो देखिएगा स्मॉल m का मान नहीं दिया रहेगा, वहां पे आपको उसको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो उसको अणुभार, उसका अणुभार निकालिएगा, अणुभार निकाल के रखिएगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक ना। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना, क्योंकि हम ब्लड की सांद्रता को पढ़ रहे हैं। नम्रता हम पढ़ चुके हैं, मोलरता पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इससे आगे हम पढ़ेंगे मोलरता। तो आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक ना। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।